क्या आपने कभी सोचा है कि कर्म वास्तव में कैसे काम करता है? क्यों कभी अपार धन भी साथ नहीं देता और कभी सिर्फ 2 पैसे जीवन बदल देते हैं? आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से कर्म का वो गूढ़ रहस्य जहां सोना और हीरा भी निष्फल हो जाते हैं, लेकिन करुणा से किया गया छोटा सा कर्म चमत्कार बन जाता है। ये कहानी सिर्फ भाग्य की नहीं, बल्कि निस्वार्थ भावना, करुणा और सच्चे कर्म की है, जो सिखाती है कि जब हम किसी और के दुख को अपना समझते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो अंत तक जरूर देखिए ये वीडियो, क्योंकि हो सकता है ये कथा आपकी सोच और आपके कर्मों की दिशा बदल दे। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में संवाद करते हुए राजमहल से बाहर निकले। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक गरीब ब्राह्मण भीख मांग रहा है। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर वो थैली लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल के भीतर उसकी मुलाकात एक चोर से हो गई। चोर ने अवसर पाकर उसकी थैली चुरा ली। ब्राह्मण बहुत निराश हुआ और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए फिर से भीख मांगने लगा। अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उसी मार्ग से गुजरे। उन्होंने उस ब्राह्मण को दोबारा भीख मांगते देखा। ब्राह्मण ने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुनाई। अर्जुन को फिर दया आई और उन्होंने इस बार उसे एक बड़ा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा और उस हीरे को एक पुराने अनुपयोगी मटके में रखकर सो गया। अगले दिन उसकी पत्नी नदी से पानी लाने गई, पर उसका मटका टूट गया। उसे याद आया कि घर में एक पुराना मटका है। वो वही मटका लेकर नदी गई, पर दुर्भाग्यवश वो भी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गया। जब वो घर लौटी तो ब्राह्मण ने ये देखकर समझ लिया कि हीरा भी खो गया है। हताश होकर वो फिर से भीख मांगने निकल पड़ा। उसी दिन श्री कृष्ण और अर्जुन लौटते समय फिर उससे मिले। उन्होंने पूछा, अब फिर भीख मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्राह्मण ने अपना पूरा दुर्भाग्य सुना दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, इस व्यक्ति के भाग्य में सुख समृद्धि नहीं है। मैंने सोना और हीरा दिया, फिर भी इसका कल्याण नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण को केवल 2 पैसे दिए। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया। श्री कृष्ण बोले, देखो अब क्या होता है। ब्राह्मण 2 पैसे लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसने कुछ मछुआरों को देखा जिन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ी थी। मछली जाल में तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से मेरा क्या भला होगा, और इन पैसों से मछली खरीदकर उसे नदी में छोड़ने का निश्चय किया। मछली को छोड़ने से पहले उसने देखा कि उसके मुंह में कोई बड़ी वस्तु फंसी हुई है, जिससे वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मुंह खोला तो अंदर से वही बड़ा हीरा निकल आया। ब्राह्मण आनंद से कांप उठा। तभी उसने उसी चोर को देखा जिसने उसके सोने के सिक्के चुराए थे। ब्राह्मण की आवाज सुनकर चोर डर गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने ही आपके सोने के सिक्के चुराए थे, कृपया मुझे क्षमा करें। ब्राह्मण ने उसे क्षमा कर दिया और अपना सोने का थैला लेकर घर लौट आया। अगले दिन वो अर्जुन के पास गया और सारी घटना बताकर धन्यवाद दिया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये कैसे संभव हुआ? मेरा दिया हुआ सोना और हीरा निष्फल रहा, लेकिन आपके 2 पैसों ने चमत्कार कर दिया। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, अर्जुन, यही सृष्टि का नियम है। जब ब्राह्मण के पास धन था तब वो केवल अपनी आवश्यकताओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास केवल 2 पैसे थे तब उसने किसी और के दुख को समझा और सहायता की। उस क्षण उसकी जिम्मेदारी मैंने स्वयं ले ली। जब भी तुम अपनी आवश्यकताओं से ऊपर उठकर किसी और के दुख की चिंता करते हो, तुम ईश्वर के कार्य में सहभागी बनते हो। तब तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं ईश्वर करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची मदद धन से नहीं, भावना से होती है। जब हम निस्वार्थ होकर किसी और के दुख को समझते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन की जिम्मेदारी ले लेते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका क्या विचार है इस कथा पर? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।